थाने मरी में इंतजामिया की शर्मनाक गफलत सामने आ गई। बर्फानी तूफान के दौरान बर्फ हटाने वाली 20 गाड़ियां एक ही मुकाम पर खड़ी थीं। ड्राइवर और अमला भी ड्यूटी पर मौजूद न था। मरी में ऑपरेशन अमले रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के बयान कलमबंद। महकमे जंगलात के एहलकार भी तहकीकाती कमेटी को तसल्लीबख्श जवाब देने में नाकाम रहे। कमेटी ने अमले की तफसीलात और उनकी जिम्मेदारियों की फहरिस्त तलब कर ली। दूसरी जानिब 8 रोज बाद भी मरी की फिजाएं सोगवार। मलिका कौसार मरी में सयाहों की तादाद न होने के बराबर। अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। जब भी आप IMF के पास जाते हैं तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। और जब आप शराइत उनकी जब मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मुल्क को मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। कर्जा लें तो शर्तें मानना और लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। माजी में कभी मईशत दुरुस्त करने पर तवज्जो नहीं दी गई। खराब मईशत में IMF ही आखिरी सहारा होता है। वजीर आजम इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज हमारा फख्र हैं। खित्ते में दरपेश खतरात और हाइब्रिड वॉर के बढ़ते चैलेंजेस के तनाजुर में इन्हें हमारी हिमायत हासिल रहेगी। हमारी खारजा पॉलिसी का बड़ा मकसद खित्ते और खित्ते से बाहर अमन व इस्तेहकाम कायम रखना है। माशी खारजा पॉलिसी पर भी मजीद तवज्जो दी जाएगी। तकरीब में मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कौमी सलामती पॉलिसी के अहम नुकात भी बयान किए। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी बराए अफगानिस्तान का इजलास। वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुल्क की सलामती से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया। प्लान ऑफ एक्शन, बॉर्डर की सूरत हाल समेत मजमूई अमूर का भी जायज़ा। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दिफाई अमूर पर हिकमत अमली पर गौर किया गया। पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस हैं। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं आ सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान IMF जाएं तो हराम, ये जाएं तो हलाल। कोई अपनी खुशी से IMF के पास नहीं जाता। वज़ीर आज़म से आज ही कहा है कि आटा महंगा हो रहा है, नोटिस लें। मिनी बजट का खतरनाक बिल रात के अंधेरे में पास करवाया गया। मिनी बजट पर बहस की इजाज़त भी नहीं दी गई। अददी बर्तरी तो टेलीफोन ने पूरी कर दी, लेकिन बहस तो होने दें। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लीगी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस हुकूमत का हर वजीर महफिलों में कहता है कि वो मजबूर है। हुकूमती वजीर मजबूर है तो अपोजिशन को बात करने दें। खुर्रम दस्तगीर बोले, कल ऐवान में पास होने वाला बिल मेहनत कशों का कत्लनामा था। कोरोना की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में मस्बत केसेस 29% तक जा पहुंचे। वजीर आला सिंध कहते हैं, लॉकडाउन के हवाले से फैसला NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। तालीमी इदारों पर पाबंदियों बारे भी नजरें NCOC पर हैं। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह भी 7.36% तक पहुँच गई। 24 घंटे के दौरान 3,567 नए केस सामने आ गए। मुहलिक वबा, मजीद 7 जिंदगियां निकल गई। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 9.6, जबकि इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 5.53% रही।
बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में मजीद कमी। कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के शहरी अपनी पसंद की बूस्टर डोज मुफ्त लगवाने के अहल होंगे। एनसीओसी के मुताबिक बूस्टर डोज मुकम्मल वैक्सीनेशन के 6 माह के वक्फे के बाद दी जाएगी। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से कोरोना एसओपीज पर अमल करने की अपील। कहा, कोरोना के केस तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। कोरोना वैक्सीन का हदफ हासिल करने की नवीद भी सुना थी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक पेज पर आ गईं। अपोजिशन जमातों का कल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल के जरिए नुमाइंदों से इख्तियारात ले लिए। कल काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी बिल वापस नहीं लेती तो इस एहतजाज से आगे भी जाएंगे। GDA, MQM और PTI रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल फिर 5.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी। पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल पेट्रोल 5.5, हाई स्पीड डीजल 5 और लाइट डीजल 4 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना कल नई कीमतों का ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तौसा के लोगों से मुलाजमत का झांसा देकर पैसे वसूल किए गए। एक हेडमिस्ट्रेस ने वीडियो में पैसे लेने का एतराफ़ किया। हेडमिस्ट्रेस ने बताया कि 13 करोड़ रुपए लेकर लोगों को जाली मुलाजमतों के लेटर्स दिए गए। हमजा शहबाज ने कहा कि रिश्वत के सौदे ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार खुद तय करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर रिश्वत के इल्ज़ामात लगाने वाली खातून कुलसूम हिना के घर से जाली ट्रांसफ़र लेटर और मोहरें बरामद हुई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़िम यामीन को गिरफ्तार करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची से मुतालिक मनफी बातें की जाती हैं। कराची के हर हिस्से में तरक्याती काम हो रहा है। इमारतें बनने की वजह से सीवरेज मसाइल पैदा हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो माजी में खराबियां हुई उन्हें दुरुस्त कर रहे हैं। कराची चिड़ियाघर में नए परिंदे और मुख्तलिफ जानवर नजर आएंगे। कराची में 62 कैदियों को निजी अस्पतालों में रखने का मामला। सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल हसन सहतो मुअत्तल। महकमे दाखिला सिंध ने इंक्वायरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हसन सहतो को वजीर आला सिंध की मंजूरी के बाद मुअत्तल किया गया। गुलकारा मीशा शफी के लिए नई मुश्किल। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाना महंगा पड़ गया। लाहौर की सेशन अदालत ने मीशा शफी समेत 5 मुलजमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तमाम मुलजमान को आइंदा समात पर 50,000 के मुचलके जमा करवा कर पेश होने का हुक्म। अदालत ने मीशा शफी हतक इज्जत दावे पर समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश। पाकिस्तान बार काउंसिल से मशवरा करके गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम देने की हिदायत। मुबैना ऑडियो टेप मामले पर कमीशन बनाने की दरखास्त की समात। अदालत की पिटिशनर को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। समात 28 जनवरी तक मुलतवी। होशियार, खबरदार, बारिशों का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। 17 जनवरी से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, ईरान से बलूचिस्तान दाखिल होने वाली हवाएं बलूचिस्तान, बालाई सिंध और बालाई इलाकों में बारिशें बरसाएंगी। दिन और रात के दर्जा हरारत में इजाफा होगा। दूसरी जानिब सर्दी की लहर जारी। ज़ियारत में कम अज़ कम दर्जा हरारत -9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
फख्रे पाकिस्तान अरफा करीम रंधावा को हमसे जुदा हुए 10 साल गुजर गए। कम उम्र में ही पाकिस्तान की पहचान बन गई। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज़ हासिल किया। 9 बरस में बड़े बड़े कारनामे दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया। मुतादिद एजाज़ात अपने नाम किए। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान 21 जनवरी को होगा। आईसीसी इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने मुल्क में एजाज का दिफा करेगी। मजमूई तौर पर 45 मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक शेड्यूल है।